आप सभी योद्धाओं को जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। तो इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी योद्धा कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं चीज़ों को नोट करने के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम मैट्रिक्स को टोटली पढ़ने का प्रयास करेंगे कि मैट्रिक्स में जितनी चीज़ें आपके काम की चीज़ें हैं वो हर चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ लें। मैं ये आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा और देखिए कितना हम जो है आपको इस वीडियो में मैट्रिक्स को पढ़ा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो आइए समझते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स का मतलब आप जान ही रहे हैं, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स सराउंडेड बाय रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। नंबरों का ऐसा अरेंजमेंट जो रो और कॉलम से क्या हो, अरेंज हो, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। रो का मतलब जान ही रहे हो, हॉरिजेंटल लाइन। जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो रो कहलाती है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए हाउ मैनी रो, तो आप कहेंगे देयर आर 3 रो। ये आपका क्या है, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड रो है। और कॉलम का क्या मतलब होता है, यहाँ पर कॉलम का मतलब वर्टिकल लाइन से होता है। कॉलम का क्या मतलब होता है, वर्टिकल लाइन से। तो यहाँ पर देखो कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम हैं, ठीक है। तो रो का मतलब यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन से। रो क्या है, जो रोता हुआ हो, मरीज की तरह जो लेटा हुआ हो, वो रो है। और कॉलम मतलब जो खंबे की तरह खड़ा हुआ हो, स्तंभ बोला जाता है ना कॉलम को हिंदी में। तो वर्टिकल लाइन को यहाँ पर कॉलम बोला जाता है। और मैट्रिक्स क्या है, नंबरों का ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें रो और कॉलम दोनों हो, ठीक है। रो और कॉलम से घिरी हुई चीज को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आप जानते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैट्रिक्स को आप जानते हैं, मैट्रिक्स को हम कैसे शो ऑफ करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स को हम कैसे शो ऑफ करते हैं। मैट्रिक्स को शो ऑफ करने के लिए हम ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है जिसको आप क्लोज इंटरवल कहते हैं, इससे, या जो आपका स्मॉल ब्रैकेट होता है, जो स्मॉल ब्रैकेट होता है, इससे क्या कर सकते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। जिस भी नंबरों के अरेंजमेंट पे हम ये और ये लगा देंगे वो एक क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। और मैट्रिक्स को हम कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स को शो ऑफ करने का क्या होता है, तरीका होता है। जैसे आपको डेंजर शो करना है तो आप ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगा दो रेड कपड़े पर, तो इसका मतलब कोई ना कोई खतरा है, इससे आपका क्या प्रदर्शित होता है, खतरा। तो ये आपके मैट्रिक्स को क्या होता है, मैट्रिक्स को शो ऑफ करने का ये क्या होता है, तरीका होता है। बाकी हम मैट्रिक्स को कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। बाकी हम मैट्रिक्स को कोई भी कैपिटल लेटर से क्या करते हैं भाई, डिनोट करते हैं। कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और मैट्रिक्स के एलिमेंट को, ठीक है, जनरली हम कोई भी स्मॉल एलिमेंट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कोई भी स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये बातें आपको माइंड में होनी चाहिए। जैसे ये देखो, ये नंबरों का क्या है, अरेंजमेंट है। ये नंबरों का क्या है, अरेंजमेंट है। और इस अरेंजमेंट में देखो क्या है, रो है कि नहीं बताओ, और क्या है, कॉलम भी है। तो ये जो नंबरों का अरेंजमेंट आप 1 2 3 54 वाला देख रहे हैं, इसमें क्या है, रो और कॉलम है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, एक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ये जो 1 2 3 54 है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, एक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। और अगर ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का साइन अप्लाई कर दो, और इक्वल टू इसे हम कोई कैपिटल लेटर राइट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक मैट्रिक्स था। और मैट्रिक्स को हम कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो मैट्रिक्स के इक्वल टू हमने यहाँ पर क्या ले लिया, कोई कैपिटल लेटर ले लिया। ये तो आपके ऊपर है, ए लो, बी लो, सी लो, डी लो, एक्स लो, वाई लो, जेड लो, चाहे जो कोई भी कैपिटल लेटर ले सकते हो, समझ गए। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। और ये जो 1 2 3 हैं, 1 2 3 54 हैं, ये आपके एलिमेंट्स का काम कर रहे हैं। एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया, ये आपका क्या है, एक मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स में एक चीज बड़ी मैटर करती है, ऑर्डर। क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज ना, बाई नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होता है
वही आपके उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। तो यहाँ पे कितने मरीज हैं, देखो कितने पेशेंट हैं, 2 हैं। यहाँ पे बाई का साइन लगाना, और कॉलम कितने हैं देखो, तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ, 2x2 ऑर्डर। इसको यहाँ पे बाई पढ़ा जाता है, इनटू मत पढ़ने लगना, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा। तो यहाँ पे बाई पढ़ा जाता है, 2x2। तो ये 2x2 ऑर्डर का क्या हुआ, एक मैट्रिक्स हुआ। समझ गए? तो ये चीज होती है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है, समझ गए हैं, नंबरों का ऐसा अरेंजमेंट जिसमें क्या हो, रो और कॉलम हो, उसे हम मैट्रिक्स कहेंगे। और मैट्रिक्स को हम, अगर कोई मैट्रिक्स है नंबरों का अरेंजमेंट ही आपका मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर उसमें रो और कॉलम है तो ये साइन या ये साइन लगा देना। ये साइन लगा देने के बाद इसे कोई कैपिटल लेटर लिख देना, तो इससे आपका पूरा सब चीजें हो जाएंगी। फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है, नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम। आप तो जान ही रहे हो, मैं एकदम बेसिक से पढ़ाता हूँ, जिसके लिए या तो बहुत फेमस हूँ या तो बहुत बदनाम हूँ, आप लोग तो जानते ही हो। एकदम इसीलिए बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जो नहीं भी पढ़ा वो भी सीख ले, ठीक है। जो पढ़ा है उसको तो समझ में आएगा ही, जो नहीं भी पढ़ा है उसको भी समझ में आएगा। तो हमारा यही प्रयास रहता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब देखो मैं एलिमेंट की बात करूं तो एलिमेंट क्या होता है, मैं आपको कहूं एलिमेंट का क्या मतलब होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रो एंड कॉलम। रो और कॉलम का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, वो एलिमेंट कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर ध्यान दो, ये कोई मैट्रिक्स है, ये आपका कोई मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, 2x2 ऑर्डर का ये क्या है, कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब जान ही रहे हो, ये जो ऑर्डर होता है ना, रो बाई कॉलम होता है। रो बाई क्या होता है, कॉलम। इसका मतलब 2 रो है और 2 कॉलम है। मतलब यह इसका मतलब 2 लोग लेटे हुए हैं और 2 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। 2 को लेटा दो, 2 को खड़ा कर दो, और ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हो, ये देखो यहाँ कर रहा है कि नहीं, तो ये एलिमेंट्स है, यही एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इसी को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। और एलिमेंट को हम कोई भी स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं ना, एलिमेंट को हम कोई भी स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, जैसे ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकेंड कॉलम है। तो यहाँ देखो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट हुआ कि नहीं, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्ट पॉइंट है, तो इसको A11 लिखा जाएगा। और ये सेकेंड एलिमेंट है, तो इस सेकेंड एलिमेंट को देखो यहाँ पे A लिखो, देखो फर्स्ट रो है और सेकेंड कॉलम है। और यहाँ पे देखो ये एलिमेंट है, देखो सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो A21 हुआ। और ये आपका क्या हो गया, A22 हो गया। इसीलिए प्यारे बच्चों आपको ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। जैसे हमें एक मैट्रिक्स की रचना करनी है, एक मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है, की रचना करनी है, जिसका ऑर्डर क्या है, 2x2 ऑर्डर है। तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, वो मैट्रिक्स आप तुरंत ये बता सकते हो, A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा, A23 होगा, सॉरी A22 होगा ना। जहां धरती आसमान के इक्वल हो जाए बस वही अंतिम होता है एलिमेंट, ना जहां पे चीजें सेम हो जाएं। जैसे 2x2 ऑर्डर है, जो ऑर्डर है वही ऑर्डर जहां आ जाए बस वहीं पे रुक जाना होता है। समझ गए? तो कभी भी अगर 2x2 ऑर्डर में आपको कोई मैट्रिक्स आपको खुद से लेना हुआ, स्वयं से कंसीडर करना हुआ, तो आप इसी को कंसीडर करोगे, इसी को कंसीडर करोगे। ये बात समझ गए कि नहीं? ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। इस पे हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, आप टेंशन नहीं लो, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। ओके, अब देखो आगे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, जिसके लिए या तो बहुत फेमस हूँ या तो बहुत बदनाम हूँ, ठीक है। एकदम हर बच्चे को आना चाहिए, हर बच्चे को आना चाहिए, ये मेरा वादा है। अगर आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, अगर आप मैट्रिक्स कभी भी नहीं पढ़े होंगे, तो आज के बाद आपको मैट्रिक्स का पूरा ज्ञान एक ही वीडियो में, ठीक है। मैं ज़्यादा वीडियो में ज्ञान नहीं देता हूँ, कम वीडियो में पूरा ज्ञान दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, एक मैट्रिक्स की हमें यहाँ पे AIJ करके ऐसे दिया रहेगा। AIJ क्या होता है, जैसे जर्नल एलिमेंट, जर्नल नोटेशन जो होता है एलिमेंट का, AIJ करके होता है। I आपका यहाँ पर रो है और J यहाँ पर क्या है, कॉलम को डिनोट कर रहा है, ओके। और इसका ऑर्डर क्या है, 2x2। एक हमें 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब की रचना करनी है, जहां पर
जहां पर आपको ये बोला गया है, जहां पर ए आई जे आपके पास गिवन है ऑलरेडी कि भैया 2i माइनस जे और 2i माइनस जे और बाई में 2 है, ऐसा है। तो अब आपको 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब इसमें 4 एलिमेंट होंगे ना यार। अगर यही को हम प्रोडक्ट के सेंस में देख लेते हैं, ऑर्डर को अगर हम प्रोडक्ट के सेंस में देख लेते हैं, गुणनफल के रूप में देख लेते हैं ना, तो वही टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाता है। अगर ये पूछा जाए कि इन दिस मैट्रिक्स हाउ मैनी क्या एलिमेंट्स, तो आप इसी को प्रोडक्ट कर दो बस, तो 4 एलिमेंट्स होंगे। टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 होंगे। अब वो 4 में फर्स्ट आपका A11 होगा, सेकंड A12 होगा, थर्ड A21 होगा, ये आपका फोर्थ A22 होगा, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर हम A1 हमें चाहिए, A11 चाहिए, तो I को 1 से और J को 1 से जो है क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। I को देखो 1 से रिप्लेस कर दो और J को 1 से रिप्लेस कर दो, बाई में 2, तो देखो 2 में 1 घटा दोगे, 1/2 आ गया। इसी तरह हम A12 निकाल सकते हैं। अब हमने क्या किया, I को 1 से और J को 2 से रिप्लेस कर दिया, तो भाई क्या हो गया, 2 - 2, ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो 0 ही हो जाता है। अब ऐसे A21 कर सकते हैं, मतलब I के प्लेस पर 2 और J के प्लेस पे 1, 4 - 1/2, 3/2 हो गया कि नहीं बताओ। A22 तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -2 और बाई में 2, तो 2/2, तो ये आपका आ गया 1। तो कुल मिला के वो मैट्रिक्स देखो आ गया कि नहीं बताओ। ऐसे भाई तमाम मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। 1/2 है, 0 है, 3/2 है और 1 है। तो हमें एक 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स की क्या करनी थी, रचना करनी थी, जहां पर हमें Aij दिया गया था। तो इस तरीके से अगर आपको एलिमेंट लिखना आता रहेगा तो ऐसे मैट्रिक्स की बहुत ही इजीएस्ट वे में आप रचना कर लोगे। समझ गए ना। तो ये आपको आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये टाइप है ना। अब आगे देखें। अब ऐसे ही देखो यहां पर अगर आप को ये दे दिया गया क्या कि एक आपको मैट्रिक्स दे दिया गया, एक आपके पास मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर में ना, Aij करके, ठीक है। और यहां पर जहां पे Aij आपके पास गिवन रहेगा, Aij इस तरीके से याद हो आपको, मॉड में जैसे I - j, एक्चुअली Ij अगर आप सोचो ना तो I कैप J कैप याद आ जाता है, बस वही यादें हैं ना, आ जाती हैं, वेक्टर वाली भावना आ जाती है। Aij बराबर ऐसे है। तो अब देखो हमें एक जो है 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की रचना करनी है। तो अब इसके एलिमेंट्स देखो 9 एलिमेंट होंगे। अब यहां पर देखो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब A11 निकाल लोगे, A12 निकाल लोगे, सब निकाल के ही रख दोगे, खत्म। अब ये काम आपको खुद करना है, मैं आपको ऐसे ही थोड़ा सा हिंट कर रहा था कि ऐसे क्वेश्चन आपको मिला करते थे। अब जैसे ये 2x3 है तो मतलब 6 एलिमेंट इसमें होंगे, और वो 6 एलिमेंट अगर आपको लेने नहीं आते रहेंगे तो नहीं कर पाओगे। अब जैसे यहाँ पर क्या होगा, A11, A12 और A13, 2 ही रो है ना, यहाँ पर कॉलम 3 होना चाहिए, A21, A22 और A23, और Aij मान लो आपके पास यही है, तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे Aij तो एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का जो मॉडलू है यही रहेगा, मॉडल जो है यही रहेगा। समझ पाए ना बात को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टाइप पर। अगले टाइप में क्या रहेगा, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे और हमको ना उसके पॉसिबल ऑर्डर बताने होते हैं। क्या बताने होते हैं, पॉसिबल ऑर्डर बताने होते हैं। तो हमारे पास क्या है, टोटल, जैसे टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 12 है। इन अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट इज 12, फाइंड पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है, किसी आव्यूह में कुल कितने अवयव हैं, 12 हैं, तो इसके संभव कोटियां बतानी है, संभव कोटियां बतानी है, पॉसिबल ऑर्डर बताना है। पॉसिबल क्या बताना है, ऑर्डर।
तो भाई देखो 12 कब कब आ सकता है, 12 क्या है, टोटल एलिमेंट है, तो 12 कब कब आ सकता है। देखो यहां पर हम पॉसिबल ऑर्डर लिखेंगे, पॉसिबल क्या लिखेंगे, ऑर्डर, संभव कोटियां। देख भाई 3 गुणे 4, 4 गुणे 3, 2 गुणे 6, 6 गुणे 2, 12 गुणे 1, 1 गुणे 12। ठीक है, तो हमें ऐसे दो नेचुरल नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा हो। तो ऐसे ऐसे जितने बन जाएंगे पेयर, वही हमारे क्या हो जाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। समझ गए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया एक। अब यही में अगर मान लो 20 एलिमेंट होता, तब आपका यहां पे पॉसिबल ऑर्डर क्या होता, तब यहां पर भाई पॉसिबल ऑर्डर क्या होता, 5 चौक 20, तो 5, 5/4, 4/5 और 10/2, 2/10। ठीक है, 20/1, 1/20। और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता ना। अब ऐसे मान लो अगर हमारे पास टोटल 7 एलिमेंट होते, तब हमारा पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या होता, तब हमारा तब क्या होता, 7 × 1 होता और 1 × 7 होता। नेचुरल नंबर का ही प्रोडक्ट करना है, दो नेचुरल नंबर का ही प्रोडक्ट करना है, और जब जब ये आ जाए, जितनी पॉसिबिलिटी बन जाए, यही आपके पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे, उम्मीद करता हूं अब आप कर लेंगे। देखिए आप जिसके लिए तो बहुत फेमस हूं या तो बहुत बदनाम, आप जा रहे हो कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों साथ में सीखेंगे तभी मजा आता है ना। पता चले ना, हर चैप्टर का देखो एक अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का ना, और वो तरीका ठीक है, सीखा हूं। हर चैप्टर को एक तो 100 बार तो पढ़ा ही दिया हूँगा, 100 बार तो पढ़ा दिया हूँ। तो असल में बहुत सारे स्टूडेंट है, तो उनकी डिफ़िकल्टीज, उनकी प्रॉब्लम्स को देखते उसी ऐसे पढ़ाने का प्रयास करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बातें समझ में आप लोगों को आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे, हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे हम यहां पर देखेंगे, यहां तक बात समझ में आ गई है कि नहीं, आ गई है। तो यहां पर हमको देखो मैट्रिक्स क्या होता है समझ में आ गया है। ठीक है, और मैट्रिक्स का ऑर्डर, एलिमेंट, ये सब चीजें हमको यहां पे समझ में आ गई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम यहां पर टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। और टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस में सबसे पहले आप देख लीजिए, देखो सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगलटन मैट्रिक्स, इसको हिंदी में भैया एकलाव्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, एकलाव्यू। ठीक है, तो सिंगलटन मैट्रिक्स हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगलटन मैट्रिक्स ना। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल एलिमेंट हो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन मैट्रिक्स। जैसे ये सब हमारे क्या हैं, सिंगलटन मैट्रिक्स हैं कि नहीं, बताओ। अब ये हमारा जो मैट्रिक्स हम देख रहे हैं, इनको हम सिंगलटन मैट्रिक्स बोलेंगे। और सिंगलटन मैट्रिक्स है तो ऑर्डर देखो क्या होगा, 1/1 ही होगा। सही बात है। तो सिंगलटन मैट्रिक्स जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, इज दैट क्लियर। एकलाव्यू जिसमें एक अवयव हो। फिर उसके बाद आता है देखो स्क्वायर मैट्रिक्स, या आप जो है ठीक है, एक होता है रो मैट्रिक्स। पहले ये सब देख लो, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी कहा जाता है जी। ध्यान दो, इसको हम पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश भी बोलते हैं। ठीक है, रो आव्यूह ना, रो आव्यूह या रो वेक्टर, सॉरी पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश क्या होता है, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर जिसमें सिंगल रो हो। क्या हो, जिसमें सिंगल रो हो, या ना सिंगल रो वाला क्या कहलाएगा,
सिंगल रो वाला आपका जो है रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहलाएगा। इसमें एक ही ओनली वन रो हो, ठीक है, इट हैज ओनली वन रो। कोई आपसे बोले कि भाई रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर क्या है, तो आप ये बोल दो इट हैज ओनली वन रो, तो उसे आप क्या बोलोगे, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर बोलोगे। जैसे यहां पर देखो 1 2 3 चवन्नीगिरी जैसे है, मान लो यही है, तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें देखो सिंगल रो है कि नहीं बताओ। इसका आर्डर अगर मैं आपसे पूछूं तो 1/3 है, एक रो है, कॉलम वैसे 3 है इसमें, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे या रो वेक्टर बोलेंगे। इसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स होता है, क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है, या इसे हम कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर बोलते हैं हम, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। तो इट हैज ओनली सिंगल कॉलम या इट हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर, है ना। जिसमें क्या हो भाई, सिंगल कॉलम हो, ठीक है, जिसमें क्या हो, सिंगल कॉलम हो। यहाँ पे जो लेटाए हो यही को खड़ा कर दो ना, यही को खड़ा कर दो, ऐसे यही को खड़ा कर दो। अब ये क्या कहलाएगा, ये जो मैट्रिक्स है आपका कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इसका देखो रो, इसका ऑर्डर क्या है, 3/1 है, क्या है, 3/1 है। तो सिंगल मैट्रिक्स ना, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ये सारे मैट्रिक्स आप ही नहीं हो, वैसे भी एक बार जो पढ़ लेता है भूलता नहीं, अगर उसको हेडिंग याद है तो ना, आपको याद है तो आप ये मतलब ना देख के चौड़ जाने लगो हैं, मुझको तो यार ये सब चीज़ें याद हैं, तो हर कोई को याद रहता है ना, ये एग्जाम में आता ही है, लेकिन इन सब चीज़ों से भूमिका बनती है बस इसलिए पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो आप खुश हो जाए हाँ क्या है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा जानोगे, थोड़ा सा मैट्रिक्स के बारे में क्या होगे, फैमिलियर होगे, उसके बाद जो है बातें आगे बढ़ेंगी। और अभी आप देखेंगे कुछ टाइम बाद बातें हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी चीज़ों का क्या होता है, छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी चीज़ों का निर्माण होता है। तो छोटी बातें हमें सीखना पड़ता है क्योंकि हमें बड़ी बातें सीखनी है, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम हॉरिजेंटल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, इन मैट्रिक्स को समझेंगे। हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इसको हम हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, इसको हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह बोला जाता है हिंदी में, क्षैतिज आव्यूह, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। और एक होता है हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स, क्या होता है, वर्टिकल मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। क्या होता है भाई, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक है। और एक हमारा जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट आव्यूह होता है, यही होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं। कौन सा आव्यूह कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, आपको मैं 3 वर्ड बता रहा हूँ, 3 वर्ड, 3 शब्द बता रहा हूँ, ठीक है। कम अधिक बराबर, क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मैंने क्या बताया, कम अधिक बराबर, कम अधिक बराबर, कम अधिक बराबर। जब मैंने ये कहा कि कम अधिक बराबर, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन बना होगा, क्या कम अधिक बराबर, ये क्वेश्चन बनना चाहिए, क्या कम अधिक बराबर। तो मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, ऑर्डर। ऑर्डर जानते हो ना, रो बाई कॉलम होता है, क्या होता है, रो बाई कॉलम। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से क्या हो, कम हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से क्या हो, अधिक हो,
ऐसे मैट्रिक्स को हम वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के क्या हो, बराबर, हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। समझ गए कि नहीं बताओ। अब इन पे एक एग्जांपल भी ले लो। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से क्या होगा, कम होगा। रो कम होगा, कॉलम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप ऐसे सोचो, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से क्या होना चाहिए, कम। जैसे ये देखो 1 2 3 चवन्नीगिरी ये है। अब इसका ऑर्डर देखो 2/3 है कि नहीं बताओ। यहाँ पे रो कितना है और कॉलम कितना है, तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से क्या है, ठीक है, कम है ना। जैसे इसमें आप नहीं, पूरा देश कंफ्यूज है कौन ज्यादा होगा कौन कम। तो रो आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ना। नंबर आप समझ रहे हैं ना। तो ये आपका क्या हुआ, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स हुआ, क्षैतिज आव्यूह। अब यहाँ पे अगर मैं वर्टिकल मैट्रिक्स की बात करूं तो यही चीज को खड़ा कर दो ऐसे, इसी चीज को ऐसे कर लो, है ना, बोलो। अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, रो ज्यादा होना चाहिए, रो यहां कम था यहां ज्यादा हो गया, ठीक है। और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बारी आई तो दोनों को बराबर कर डालो। 1 2 3 चवन्नीगिरी, 4 5 6 9, वही जो जानते हो। देखो समझ गए कि नहीं बताओ। तो ये 3 मैट्रिक्स ये भी तैयार हो गए होंगे, कम अधिक बराबर। इनकी क्या ट्रिक है, कम अधिक बराबर। तो कम अधिक बराबर हो तो आप हमेशा ध्यान रख सकते हैं। तो ये बातें ध्यान रखना, हॉरिजेंटल वर्टिकल स्क्वायर, ठीक है, हॉरिजेंटल वर्टिकल स्क्वायर। तो कम अधिक बराबर, क्या कम अधिक बराबर, समझ गए, ऑर्डर ना। अगर रो कम है तो हॉरिजेंटल होगा, रो अधिक है तो क्या होगा, वर्टिकल होगा, और दोनों बराबर हो गए भाई तो स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग पर, ठीक है। ये फुटकर हेडिंग थी, इनको जान के ज्यादा भाई चौड़िया मत जाना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। जीरो मैट्रिक्स जानते हो, जीरो मैट्रिक्स जानते हो, ठीक है। जीरो या नल मैट्रिक्स कहते हैं ना, यू आर नल, यू आर नथिंग, तुम कुछ हो ही नहीं। इम्पट्टी मैट्रिक्स, कई नाम है इसके, बड़ा बदनाम है ये। इम्पट्टी या नल या जीरो मैट्रिक्स। सबसे पहले एक बात समझना, इसको हम डार्क जीरो से डिनोट करते हैं। किससे, डार्क जीरो से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स जो जीरो मैट्रिक्स होता है उसको हम डार्क जीरो से डिनोट करते हैं। और नाम से ही क्लियर है, जिसके एवरी एलिमेंट जीरो हों, ऐसा मैट्रिक्स जिसके एवरी एलिमेंट क्या हों, ऐसा मैट्रिक्स जिसके एवरी एलिमेंट क्या हों, जीरो। तो ये आपका क्या है, ये मैट्रिक्स है आपका जीरो मैट्रिक्स है। तो इसको हम सिंपल जो है, देखो ये 2/2 ऑर्डर का है कि नहीं बताओ, तो इसे हम डार्क जीरो लिख देंगे। और यहाँ पे ऑर्डर ऐसा 2/2 लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो, या सिंपल हम यहाँ पे ऐसा लिख दें, ठीक है। ये हुआ, देखो। अच्छा एक बात यहाँ पे समझना, जो जीरो मैट्रिक्स है ना, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इसका ऑर्डर आर्बिट्रेरी होता है। इसका ऑर्डर क्या होता है, आर्बिट्रेरी होता है। आर्बिट्रेरी का मतलब कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होता रहता है, यह फिक्स नहीं होता है। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर फिक्स है ना, कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा, बट इसमें आर्बिट्रेरी के मतलब इसमें क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। 2/2 ऑर्डर में हो सकता है, 2/3 ऑर्डर में हो सकता है, 1/1 ऑर्डर में हो सकता है। सारे एग्जाम्पल यहाँ पे वेरी करेंगे। जैसे ये सिंगलटन मैट्रिक्स, देखो एक तरीके से ये वाला देखो जीरो मैट्रिक्स बन गया कि नहीं। तो इसके ऑर्डर क्या होंगे, क्या होंगे, अरे यार क्वेश्चन है यार भाई, आर्बिट्रेरी होगा, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हैं, जीरो मैट्रिक्स हैं। जीरो मैट्रिक्स को डार्क जीरो से डिनोट करते हैं। और जीरो मैट्रिक्स क्या है, जिसके एवरी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। यहां तक बात समझ में आ गई, आ गई ना, ओके। अब यहां पर आगे आते हैं, आगे आ जाते हैं हम लोग। तो जीरो मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं डायगोनल, ठीक है।
एलिमेंट या लीडिंग डायगोनल क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल क्या होता है। डायगोनल का मतलब बीकर्ण होता है जी, और बीकर्ण कहाँ होता है, वर्ग आव्यूह में। भाई वर्ग में ही तो बीकर्ण होते हैं। जैसे एक वर्ग है, आप वैसे भी जानते हो, वर्ग तो जानते ही हो ना, वर्ग स्क्वायर, ये क्या है आपका वर्ग है ना, स्क्वायर है कि नहीं बताओ। अब कुछ लोग कह रहे होंगे तो गुरुजी मुझे आयत दिख रहा है, चलो तुमको जो दिख रहा है वही देखो, इसको भी वर्ग में कह रहा हूं, ठीक है। तो वर्ग है तो दो विकर्ण होंगे, वर्ग है तो दो विकर्ण होंगे, दो डायगोनल होंगे, एक ये होगा दूसरा ये होगा, दो डायगोनल होंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल में कौन आएगा, लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल में कौन आएगा, ठीक है। अब ये जो हाथ है मेरा, ठीक है, 2.5 किलो वाला है और ये 2.5 किलो से कम वाला है, मतलब ये राइट हैंड हुआ और ये क्या हुआ, लेफ्ट हैंड हुआ, ठीक है। तो आपको ना अपना ये दोनों हाथ इस्तेमाल करना होता है, मतलब रखना होता है अपने हाथ को। अब कहोगे कहाँ रखना होता है, मैं बता रहा हूं। ऐसे रखो, एक बार ऐसे रखो और एक बार ऐसे रखो। तो उसके बाद आर्थर केली वाज डिस्कवर ऑफ मैट्रिक्स, आर्थर केली, ठीक है, आर्थर केली है, पेली नहीं है, ध्यान देना, आर्थर केली साहब ने क्या कहा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में भाई दो डायगोनल होंगे, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होंगे, दो डायगोनल होंगे। ये मैं नहीं, आर्थर केली, आई एम नॉट सेइंग, आर्थर केली वाज सेइंग, ओके, आर्थर केली वाज सेइंग कि भैया कोई भी स्क्वायर में है तो इसमें दो डायगोनल होंगे। लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर टू राइट हैंड लोअर कॉर्नर डायगोनल इज लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। उन्होंने कहा कि लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर टू राइट हैंड लोअर कॉर्नर में पड़ने वाला जो डायगोनल होगा उसको क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल ना, लीडिंग डायगोनल। तो ये जो है ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल में आता है। बाकी आप कहोगे ये बेनाम है, ये बेनाम है, इसको डायगोनल बोलो लेकिन ये बेनाम है, इस तरीके से नाम इसका नहीं है। अब आप जो है सोच रहे होगे एक आम आदमी होकर कि क्या जरूरत थी, इसको दो दो नाम दे दिया गया, ठीक है, एक नाम इसको एक नाम इसको दे दिया गया होता। तो अब आर्थर केली के पास जब जाना तो पूछना, अभी मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान दो। ये जो डायगोनल होगा इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, हिंदी में मुख्य विकर्ण या अग्र विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य या अग्र विकर्ण, इसको हम मुख्य या अग्र विकर्ण कहते हैं। मैं बता चाहे जितना लूं लेकिन याद तुम्हें ऐसे ही रखना है। जैसे ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 2 3 54 गिरी करके कोई क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब कोई क्या है, लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट तो यही होंगे, है कि नहीं, यही आपका प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल है। बाकी ये वाला ये डायगोनल है लेकिन नामकरण नहीं हुआ है, जिस तरीके से आप चाहना मतलब चाह रहे हो कि लीडिंग और प्रिंसिपल का उस तरीके से नाम आप चाह रहे हो तो नाम नहीं मिलेगा, ठीक है। आप कहोगे गूगल पे हम सर्च करेंगे, जाओ क्रोम पे सर्च करो तो वहां पे और अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन फायदा कुछ होने वाला नहीं है। जो बता रहा हूं ध्यान दो। तो यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। अब जैसे मान लो ये है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है कि नहीं। अब इसमें प्रिंसिपल डायगोनल यही होगा, लीडिंग डायगोनल यही होगा, समझ गए। तो एक शब्द समझ लो, अगर हमने कहीं भी प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल वर्ड यूज कर दिया तो एक बात 100% हो गई कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मस्ट हो गया। आप लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल कहां हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में, नहीं तो पता चले हॉरिजेंटल में ढूंढने लगो, ना वर्टिकल में ढूंढने लगो, ना रो मैट्रिक्स में ढूंढने लगो, कॉलम मैट्रिक्स में ढूंढने लगो। तुम लोग का क्या है, कोई भरोसा थोड़ी है, ढूंढने लगोगे नहीं मिलेगा, नहीं होता है। आर्थर केली वाज सेड कि डायगोनल जो लीडिंग डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल बी मस्ट इन स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग, आर्थर केली वाज सेइंग,
ओके, ये बात ध्यान रखो भाई, आर्थर केली की ये कथन है, नहीं तो बाद में कहोगे गुरुजी तो लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, समझ गए? अपना दो हाथ उठाना है, पहले लेफ्ट फिर राइट, और रख देना है। लेफ्ट वाले का अपर हो और राइट वाले का लोअर हो, जहां पड़ जाए बस वही है लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। ये तो डिफिनेशन है, लेकिन याद ऐसे ही रखना। अब इनसे तीन खतरनाक डिफिनेशन बनी, तीन खतरनाक जो है डिफिनेशन बनी। सबसे पहला बना भाई आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, आप जानते होंगे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं, आपको याद होगा कैपिटल आई से। जो आपका यूनिटी मैट्रिक्स होता है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तत्समक आव्यूह कहा जाता है और यूनिटी को इकाई आव्यूह कहा जाता है। तो ये भी बता दे रहा हूं, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। नहीं तो कुछ बच्चे हमें व्हाट्सअप करते हैं, गुरुजी आप कसम खा ली आप भी आर्थर केली हो गए हैं का, हिंदी में नहीं बताएंगे। नहीं यार, भूल जाते हैं ना, भूल जाते हैं, लेकिन बता रहे हैं, भी याद आ गया था, ठीक है। यूनिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। यहां तक समझ में आ गया बात। अब यहां पे आपको यह समझना है कि ये होता क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जो लीडिंग डायगोनल है या प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट 1 होने चाहिए। लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, और उसके बाद अदर एलिमेंट क्या होने चाहिए, अदर एलिमेंट 0 होने चाहिए। तभी हम जो है मैट्रिक्स को क्या कह सकते हैं, यूनिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। जैसे आप यहां पर बात समझना, तो स्क्वायर देखो, हम अगर लीडिंग डायगोनल कंसीडर कर रहे हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी है। इन सभी मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी है, ठीक है। उसके बाद लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल पे जाना है, तो ये क्या होंगे, आपके 1 होंगे, बाकी अदर क्या होंगे, 0। तो यही तो आपका प्रिंसिपल या लीडिंग डायगोनल था। तो ये आपका 1 होगा, यूनिटी होगा, बाकी सारे 0 होंगे। वैसे ये 2x2 ऑर्डर का है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, तो आई, और कभी कभार यहाँ पे 2x2 करके लिख लिया जाता है। तो ये बताता है कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कंसीडर करना है 2x2 ऑर्डर में करना है। समझ रहे हो नहीं, जिसको जनरली हम कैपिटल आई से लिखते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे ऑर्डर मेंशन कर देता है ना, तो टेंशन नहीं लो। और देखो यहाँ पर ये 2 ही हो सकते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट 1 होने चाहिए, बाकी सारे क्या होने चाहिए। तो इसको हम I3 भी लिख देते हैं कभी कभार, या आई लिखा जाता है, समझ गए ना। तो सच अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट इज 1 एंड अदर एलिमेंट आर 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। तो ये डिफिनेशन भी ऐसे भी बोल सकता हूं, कोई बात नहीं, मैंने नहीं, आर्थर केली ने बोला, मैं क्या बोलूंगा, मैं कौन होता हूं बोलने वाला। तो ये बात आप याद रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि लीडिंग डायगोनल 1 होता है, बाकी अदर क्या होते हैं, 0। और ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल है। भाई लीडिंग डायगोनल कहां हो सकता है, स्क्वायर में ही तो सकता है। तो यहां पे लीडिंग पे आपको ध्यान रखना है। अब आ जाता है अगला स्केलर मैट्रिक्स। क्या आ जाता है, स्केलर मैट्रिक्स या स्केलर वेक्टर आ जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग अदिश आव्यूह कहते हैं। सभी बच्चे ध्यान दें, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स या स्केलर वेक्टर, स्केलर वेक्टर ध्यान दो, जिसको हम लोग अदिश आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह। तो इसमें आप लोगों को एक बात पता है कि जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं और अदर, इसी में ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इसमें लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम होते हैं, बाकी अदर एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। अदर एलिमेंट क्या होते हैं, 0।
अच्छा जैसे ये है, अब यहां जैसे 5 0 0 और 5, तो देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो लीडिंग डायगोनल का है वो सेम है कि नहीं बताओ। अब यहां पे आपके माइंड में एक एग्जांपल बन रहा होगा कि गुरुजी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, तो ये भी आपका स्केलर मैट्रिक्स है। जैसे ये भी देखो स्केलर मैट्रिक्स है ना, स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं बताओ। अब आप कहोगे कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसमें भी तो सेम ही है, तो ये भी इसको स्केलर कहा जा सकता है। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन इसका कन्वर्स नहीं ट्रू है कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो आइडेंटिटी, दैट इज नॉट फेयर। आर्थर केली was said it is not possible, it is not possible। समझ गए भाई। तो एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका क्या है, स्केलर है, बट इसका कन्वर्स नहीं ट्रू है कि स्केलर भी आइडेंटिटी होगा। स्केलर भी भाई ये स्केलर है, कहाँ आइडेंटिटी होगा, नहीं होगा, यूनिटी होना चाहिए तब आइडेंटिटी है। समझ गए नहीं बात को। तो यहां पे ध्यान रखना कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। तो ये स्केलर मैट्रिक्स समझ में आ गया। सच अ स्क्वायर मैट्रिक्स ना, इफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल एंड अदर एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स और स्केलर वेक्टर। ओके, तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। ये सारे टाइप्स है, मैं सारे टाइप बता डालूंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं, सब आने चाहिए यार, अभी इनका काम पड़ता है ना आगे, तो सब सीख लो। इसी वीडियो में सब टाइप तो हो ही जाएंगे, ठीक है, टाइप हो जाएंगे, ऐड सेड मल्टीप्लाई, ये सब चीजें मैं सिखा लूंगा। इसके देखो 2 वीडियो बनेंगे, 2 वीडियो आपको मिलेंगे, एक ये मिल रहा है, एक और मिलेगा, फिर मैट्रिक्स को मैं कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है, तो टेंशन मत लेना। और डिटर्मिनेंट के 2 मिल जाएंगे। तो इन्हीं 4 वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे क्वेश्चन का आप दर्शन कर लोगे। बाकी 2 वीडियो और हम देंगे, तो 6 वीडियो में आप काफी कुछ का आइडिया लगा लोगे ना, टेंशन मत लो, टेंशन जाएगा पेंशन लेने। यहां तक बोलो क्लियर हो गया। अब सबसे खतरनाक इसमें होता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल वर्ड यूज हुआ है तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो मस्ट है। तो इसमें क्या होता है, लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल और अदर, ये भी इसी में डिवाइड होता है। अदर तो हमेशा 0 होगा, ये बात जान लो। और इसमें लीडिंग डायगोनल वाला जो है एलिमेंट डिफरेंट हो जाता है, अनइक्वल हो जाता है। जैसे उसमें सेम था, उसमें इक्वल था, इसमें अनइक्वल होता है। क्या होता है, अनइक्वल होता है। अनइक्वल अर्थात डिफरेंट, यहां पे कह सकते हो ना, डिफरेंट होंगे, अनइक्वल होगा, डिफरेंट होगा। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, अनइक्वल हो, डिफरेंट हो। भाई 2 चीजें तो हो गई थी ना, क्या 1 हो गया था तो आइडेंटिटी हो गया था, इक्वल हो गया था तो स्केलर हो गया था। अब डिफरेंट भी बचा है, अनइक्वल वो रहे तब क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। और अदर तो सभी में 0 होंगे, अदर तो सभी में 0 होंगे। इसको मैं एक चार्ट में भी बता सकता था, ठीक है, एक चार्ट में बता सकता था, आप एक चार्ट में बना लेना। भाई एक जगह लिखना टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और यहां पे लिखना लीडिंग, और यहां पे ना एक जगह 1 करना, 0 करना, आइडेंटिटी हो गया, इक्वल करना, 0 करना, स्केलर हो गया, अनइक्वल करना, 0 करना, डायगोनल हो गया। इस तरीके से भी कर सकते थे, बता सकते थे। कई बार तो 99 बार वैसे ही बताया था, क्या करूं इस बार आपको ऐसे ही बता दें, तो कोई दिक्कत नहीं, आ गया होगा आपको। आप इतने समझदार हैं कि इस छोटी सी बात को नहीं समझ पाएंगे। जैसे ये है, देखो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट क्या है, अदर 0 है, तो इसको हम ऐसे भी लिखा जाता है, डाया 1 2, डाया मैट्रिक्स 1 2। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, फुल फॉर्म ये है, समझ गए ना। ऐसे लिख देते हैं तो बच्चे कहते हैं ये क्या लिख दिए। हिंदी में यहाँ पे विकर्ण रहेगा, हिंदी में यहाँ पे क्या रहेगा, विकर्ण, और अंग्रेजी में डायगोनल लिखा रहेगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देख लो, जैसे मान लो ये है 1 0 0 0 2। अब यहां पर जैसे यहां पे मान लो 0 हो गया, यहां 0 और यहां पे 3, ये भी हो सकता है। देखो
डिफरेंट है ना। तो अब यहां देखो, इसको हम कैसे लिखेंगे, डायगोनल 103 लिख देंगे, डायगोनल मैट्रिक्स 103। समझ गए? इसका फुल फॉर्म ये है, शॉर्ट फॉर्म ये है, तो ये आपको आना चाहिए। तो ये आपके डायगोनल मैट्रिक्स हो गए। तो यहां तक भी बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी समझेंगे क्या होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है उसको हम समझेंगे। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी आप टाइप समझ लो। यहां पर ध्यान दो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर टाइप ना ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, ठीक है, होता है निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह और अप ना त्रिभुजाकार आव्यूह, तो ये होता है हिंदी में निम्न और उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह। तो इसको ये क्या हुआ, उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह। तो यहां पे अपर है ना, अपर का मतलब समझ ही रहे हैं जो ऊपर हो, लेकिन इसमें नीचे वाला जो है लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे अपर है ना तो उल्टा सोचना है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो मस्ट होगा ना, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना चाहिए पहली बात। दूसरी बात क्या होना चाहिए, लीडिंग डायगोनल के ना, लीडिंग डायगोनल के ठीक है, अपर है ना ऊपर, तो लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले, ठीक है, लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले, ठीक है, सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो, सभी एलिमेंट जीरो। ठीक है, लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले सभी एलिमेंट जीरो हो। ठीक है, लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले सभी एलिमेंट जीरो हों। ठीक है, आप ऐसे समझो, जैसे ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहां पर ध्यान दो, ये आपका लीडिंग डायगोनल हो गया कि नहीं, पहले इसी को सेट करो, लीडिंग डायगोनल को पहले सेट करो, और इसके नीचे वाले सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे ये। बाकी ये आपका देखो जैसे ये हो गया, तो ये आपका क्या है, ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ये समझ गए कि नहीं? उल्टा सोचना है यार, पूरा देश कंफ्यूज है। आपके दिमाग में यही होगा कि यार लीडिंग है, अपर है, तो लीडिंग के ऊपर वाला ना, लीडिंग के नीचे वाला जीरो होना चाहिए। ठीक है, लीडिंग के नीचे वाला जीरो होना चाहिए। ऊपर लीडिंग में क्या है, ऊपर क्या है, डजन मैटर। यहां पे कंडीशन में क्या बोल रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स और लीडिंग के नीचे वाला तो अब हमको नीचे देखना है बस, लीडिंग में कहां है, उसके ऊपर कहां है, डजन मैटर, ए मैटर नहीं करता। समझ गए? अब होता है अगला, क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो भैया, हमने कैसे ध्यान में रखा है तुमको बता रहे हैं, समझ पाओ तो ठीक है, नहीं तो अपना कोई जुगाड़ ढूंढ लो। ठीक है, हमने तो अपना ढूंढा है, तुम अपना भी ढूंढ लो, है कि नहीं तो पता चले। अब यहाँ पे लीडिंग डायगोनल के क्या होंगे, लीडिंग डायगोनल के लोअर है ना, तो ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो होंगे। लीडिंग डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, जीरो। इसमें लीडिंग डायगोनल ऊपर के सभी जीरो होंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेना हुआ ले सकते हैं हम लोग। ध्यान रखो, पहले लीडिंग को लेना, ले लिए। अब यहां पे ऊपर वाले को जीरो करना है, तो यहां और यहां मान लो यहां पे कुछ 7 है, तो ये समझ गए। बाकी यहां चाहे जो कर लो, हो गया। तो ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। समझ गए?
तो ये दोनों काफी खतरनाक मैट्रिक्स होते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ऊपर है तो नीचे, लीडिंग डायगोनल के नीचे के सभी, और लोअर है तो लीडिंग डायगोनल के ऊपर के सभी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ क्या हो डजंट मैटर, मैटर नहीं करता है। तो यहां तक बात समझ में आ गई ना? ओके, बढ़ते हैं अगले टाइप पर। ठीक है, ये सब टाइप्स आप क्या हैं, मैट्राइसेस हैं। ये आपके क्या हैं, टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस है। अब देखो इसी में क्या होता है, एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे यहां पे ध्यान देना, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्ताव्यू कहते हैं, परिवर्ताव्यू बोलते हैं। ठीक है, जैसे ए आपका क्या है, गिवन मैट्रिक्स है। ए क्या है, ए आपका गिवन मैट्रिक्स है ना, तो जो ए टू दी पावर टी होगा या ए डैश होगा, यही को हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, ए आपका गिवन मैट्रिक्स है, तो ए की पावर अगर टी हो जाए या ए पे डैश लग जाए तो क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसमें करना क्या होता है, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर देना होता है। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या करना होता है, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, दो में से कोई एक ही काम करना होता है, दो में से कोई एक ही काम करना हो। रो को चाहे कॉलम में रख दो, चाहे कॉलम को रो में रख दो, ये दोनों हो जाता है, ये दोनों अल्टरनेट काम हो जाता है। मतलब दो में से एक ही काम करना है, जो लेटा हुआ है उसे खड़ा कर दो, या जो खड़ा हुआ है उसे लेटा दो, दो में से एक ही करोगे। जो खड़ा हुआ है उसको चाहे लेटा दो, चाहे जो लेटा हुआ उसको खड़ा कर दो। तो ये दोनों काम हमेशा देखोगे रो कॉलम में और कॉलम रो में ऑलरेडी हो जाता है। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, ऑर्डर कैन नॉट मैटर। आई एम नॉट सेइंग, आर्थर केली वाज सेइंग, आर्थर केली ने कहा कि ऑर्डर नहीं मैटर करता है। मतलब हम किसी भी मैट्रिक्स का क्या ले सकते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स का। भाई हम यहां पे कोई भी मैट्रिक्स का क्या ले सकते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले सकते हैं। जैसे ये देखो 1 2 3, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका हमें ट्रांसपोज लेना है, तो ये लेटा हुआ है ना, खड़ा कर दो, ऐसे खड़ा कर दिए नहीं, तो ये गिवन का क्या हो गया, ट्रांसपोज। तो ये ए है तो ये ए डैश हो गया कि नहीं, बताओ। यहां पे आगे देखो, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है, अब इसका हमें ट्रांसपोज लेना हुआ है, तो दो में से एक ही काम करना है। जो लेटा हुआ है, देखो ये लेटा हुआ है ना, इसे खड़ा करो, ये भी जो लेटा हुआ है खड़ा कर दो। देखो रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज हो चुका है, तो ये ए है, तब ये क्या हो जाएगा, ए डैश, या यहां पे टी लिख सकते हो। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम कोई भी मैट्रिक्स का क्या ले सकते हैं, ट्रांसपोज ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं भाई, ट्रांसपोज ले सकते हैं। तो ये बातें समझ में आ गई हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी आपको समझ में आ गया है, यहां तक आ गया है। अब आगे देखो, अब यहां पर हम आगे क्या देखेंगे, यहां पे देखो दो बातें आप जानते होंगे, सममिताव्यू और विषम सममिताव्यू, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये चीज आप जानते होंगे। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या होता है, इसको जरा थोड़ा सा हमको कंसीडर करना है ना। तो यहां पे ध्यान दो, सम और विषम परिस्थिति जानते हो, सम परिस्थिति में दुनिया ना आपके साथ होती है, और विषम परिस्थिति में आप अकेले होते हो। सम परिस्थिति जब धन आता रहता है, मान लो दौलत आती रहती है, तब वो सम परिस्थिति है। ठीक है, और विषम परिस्थिति में जब आप कंगाल हुए रहते हो, ठीक है, एक एक रुपए के मोहताज हुए रहते हो ना, हर दिन या हर रात एक बार ख्याल आता है कि यार कटोरा लेके खड़े हो जाए, तब भी कुछ हो सकता है हो जाए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता, तो वो विषम परिस्थिति है। ठीक है, और विषम परिस्थिति को जो झेल जाता है ना, तो उसकी निश्चित है सम परिस्थिति आती है। ये परिस्थितियां सम परिस्थिति विषम परिस्थिति आती जाती रहती हैं।
ठीक है। तो सम परिस्थिति धन वाली परिस्थिति है, ठीक है, और विषम परिस्थिति ऋण वाली परिस्थिति है। तो इस बात को अगर दिमाग में रखोगे तो सम और विषम को लेकर कभी भी प्लस माइनस में नहीं कंफ्यूज होगे, नहीं तो पूरा देश, मैं कहूँ देश तो छोटा हो गया, पूरा वर्ल्ड में कहूँगा कंफ्यूज रहता है। तो आप ना कंफ्यूज हो, ठीक है। हम जो है 2-4 साल रहे हैं कंफ्यूज भाई, तो बता ही रहे हैं अपना ना, तुम अपना ध्यान दे लो, ठीक है। अगर तुम हो तो ठीक है, आज के बाद कंफ्यूजन को दूर कर लो, और नहीं दूर करोगे तो वही कंफ्यूजन आपके आने वाली पीढ़ी में चली जाएगी आपके थ्रू। तो इसलिए दूर कर लीजिए, हाँ, ट्रांसपोज हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे भैया देखो क्या है, सम, इसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको सममित आव्यूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सममित आव्यूह, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है उसके बराबर हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे मान लो एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये और इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ये दोनों बराबर हों, ठीक है। अगर आपका गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो इसी को क्या कहा जाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है, सममित आव्यूह कहा जाता है। समझ गए? ये क्या हो? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो ये मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर हो, तो इसे क्या कहा जाएगा? देखो प्लस है ना, यहां पर ऐसे देखो, जैसे यहां पे ध्यान देना, इसमें बड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने 4 ले लिया, 5 ले लिया, यहाँ पे 6 ले लिया, यहाँ 4 ले लिया, यहाँ 5 ले लिया, यहाँ 6 ले लिया। ये क्या है? कोई आपका गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका लो, इसका डैश लो, इसका ट्रांसपोज लो। भाई ट्रांसपोज लोगे तो जो लेटा हुआ इसको खड़ा करोगे, और ये भी लेटा हुआ इसको भी खड़ा करोगे, और ये जो लेटा हुआ इसको भी खड़ा करोगे। तो देखो देखो यहाँ पर 1 4 5 था तो 1 4 5, 4 2 6 था तो 4 2 6, बराबर ही तो है। ए बराबर क्या हुआ? ए डैश। तो ये साहब क्या हो गया? आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अरे मेरे भाई, एक मैट्रिक्स तो गिवन ही रहेगा ना, उसका ले लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है, डैश ले लेना है, और अगर दोनों बराबर आ गए, घर वापसी हो गई, बगैर कोई लफड़े के घर वापसी हो गई, ठीक है ना। नहीं तो कुछ लोग जाते हैं, कैसे नहीं घर वापसी करोगे बताओ? तो यहां पर ध्यान दो, ये घर वापसी हो गई है बगैर लफड़े के, बगैर कोई ड्रामेबाजी के। तो यहां पर ये क्या हो गया भाई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। समझ गए? अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं यहीं पर, अभी आगे बताना ही है, इसको अगर साथ में कर लो, इसके जैसे a माइनस ए ट्रांसपोज ये कर लिए ना, देखो तो अब ये ना, ये आपका विषम सममित आव्यूह होगा। ये क्या होगा? देखो तमन्ना आरजू क्या थी जान ही रहे हो, इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक, देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं हम। तमन्ना आरजू तो यही थी कि इसको पक्षांतर करके निकल रहा है, सिमेट्रिक ही निकले, लेकिन ये तमन्ना आरजू पूरी नहीं होती है। तो ध्यान दो, तो इस एक्सप्रेशन से जो मैट्रिक्स बनेगा भाई ना, तो वो क्या बनेगा? विषम सममित आव्यूह। माइनस आ गया ना, विषम परिस्थिति माइनस वाली देख लो, है कि नहीं? आ गई नहीं? तो बस जान जाओ विषम माइनस है, माइनस दिखा ना मेरे भाई, कहीं भी दिख जाए, बस जान जाओ क्या है वो, विषम सममित आव्यूह। अब हमसे बहुत लोग व्हाट्सएप करके पूछते हैं, गुरुजी आप कैसे कंफ्यूज आते नहीं हो? तो मैंने कहा ना, विषम मतलब माइनस वाली परिस्थिति देख लो, यहाँ पे आ गई ना, तो विषम परिस्थिति है, विषम सममित आव्यूह, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये याद रखना, ये एक्सप्रेशन। अब यहीं में कुछ लोग कहते हैं गुरुजी इस पे क्या ख्याल है, ये क्या होगा? ये भी यही होगा, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, विषम सममित आव्यूह ही होगा। अभी यही की आवश्यकता पड़ेगी हमको कुल मिला के, ठीक है। एक मैट्रिक्स को हम
विषम सममित आव्यूह और समसम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। अभी एक स्टेटमेंट आपको मिलेगा, तो इसी का यूज करके हम करते हैं। ठीक है, अरे यार 1/2 का गुणा कर देंगे तो ये विषम है, तो ये 1/2 कौन सा प्रभाव डाल देगा भाई, वही तो रहेगा। बस यही है, 4 फुट गड्ढे में जा रहा था 2 फुट गड्ढे में आ जाएगा, 2 का भाग हो जाएगा ना। अच्छा, यहां तक आया कि नहीं बताओ। देखो देखो देखो, समझो मन लगा के, जितना मैं पढ़ा रहा हूं इस वीडियो में ना, ऑफलाइन में इतना 4 दिन में पढ़े रहे होगे, जितना मैंने पढ़ा दिया है। चाहे मानू चाहे ना मानू, जितना मैंने पढ़ा दिया ना उतना 4 दिन पढ़े रहे होगे ऑफलाइन में। और अभी पढ़ाई भी रहा हूं, तो 5वें दिन की तैयारी देखो। यहां पे देखो अगला क्या होता है, विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह क्या होता है, इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो टेंशन नहीं लो, देखो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। विषम सममित आव्यूह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो विषम है देख लो तो माइनस होगा, मतलब A इक्वल टू क्या होगा, -A' होगा। समझ गए कि नहीं, A इक्वल टू -A' होगा। जैसे ये देखो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा एक बात और, अगर विषम सममित आव्यूह है ना, तो जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट होते हैं ना हमेशा 0 होते हैं। अगर कोई भी, समझ रहे हो ना, अभी बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट तो 0 लेने पड़ेंगे। यहाँ जैसे मैंने -4 और 5, यहाँ पे मैंने 6 ले लिए। ठीक है, सपोज यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पर पहले इसका साइन बदल डालो, 4 5 और यहाँ पर, ठीक है, -6 करना पड़ेगा। अब इसका ले लो डैश, क्या ले लो, डैश ले लो भाई, डैश ले लो, 0 -4 -5 ना। अरे जो लेटा हुआ खड़ा कर रहे हैं आप करिए, कोई और थोड़ी करेगा। देखो यहां तक आ गया, यहां तक आ गया होगा। अब यहां देखो, यहां पे देखो माइनस भी मांगता है, तो अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी में करेगा ना, सभी में करेगा। तो 0 -4 -4 0 6 5 -6 आ गया कि नहीं बराबर। तो देखो A बराबर -A' आ गया कि नहीं। अच्छा यही को अगर इधर हम कर लें तो A + A' बनेगा कि नहीं। अब स्पेशली इसको अगर बोला जाए ना तो प्लस है ना, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, सममित आव्यूह हो जाएगा। बोलो, सममित आव्यूह हो जाएगा। अच्छा अगर यहीं में 1/2 लगा डालूं, यहीं में 1/2 लगा डालूं, तब भी यही होगा, सममित आव्यूह होगा। समझ गया कि नहीं बात को। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात मैंने बताई, अगर वो बात आपके दिमाग में घर कर गई होगी ना, तो फिर मजा आ गया होगा। क्या कि सममित सम परिस्थिति और विषम परिस्थिति। सम परिस्थिति धन वाली परिस्थिति है, विषम ऋण वाली है। देखो जहां माइनस था विषम बोल था, यहां पे प्लस लगाया, तुरंत देखो ना गिरगिट की तरह रंग बदला। मैं नहीं बदल रहा हूं, आर्थर केली इज गिरगिट लाइक रंग बदलिंग। ओके, मैं नहीं बोल रहा हूं, नहीं नहीं मुझे समझ लो। आर्थर केली, आज का टाइम ना आर्थर केली को हम लोग याद कर रहे हैं, उनकी आत्मा को, जो दो चार कोड़े खा रहे होंगे, एक आध 2 कोड़ों की रिलैक्सेशन मिला होगा उनको। क्या किया, दे दिया जाए। ये लोग महान लोग थे भाई, इतना खोज खाज के चले गए हैं, साला हम लोग पढ़ना पड़ रहा है। ये लोग भाई बड़ा इन्वेंस करके चले गए। ठीक है भाई। अब यहां पर एक अगला मतलब ये है, एक आव्यूह को हम सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। अ मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनिकली सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आव्यूह को, ये मैं आपको हिंदी में लिख दे रहा हूं, आव्यूह को, एक आव्यूह को जो है हम सममित आव्यूह
प्लस विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक भाई, मैट्रिक्स को जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। जैसे मैट्रिक्स आपका ए है, ए कोई मैट्रिक्स है, इसको हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे सममित है ना, तो सममित कब होगा, प्लस वाली स्थिति में। तो यहाँ पे तुम 1/2 a प्लस a डैश कर लो, और यहाँ पर 1/2 और a माइनस a डैश कर लो। देखो यही आ जाएगा, a आ जाएगा कि नहीं बताओ। तो ये a बराबर क्या हो गया, 1/2 कॉमन हो गया, तो a प्लस a डैश ये पढ़े रहे होगे, और ये आप जो है a माइनस a डैश। तो एक जो है आव्यूह को सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अ मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ, ठीक है क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां तक की बात आप लोग समझ पाए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, आगे हम इनकी प्रॉपर्टीज पे चर्चा करेंगे, आगे मतलब अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम यहां तक, अभी तो हमने एकदम सिंपल चीजें पढ़ा है ना, आर्थर केली साहब ने भी सिंपल चीजें जो है निकाली है, और अगले वीडियो में इन सब पे हम प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि क्या क्या इसमें हम नौटंकी कर सकते हैं, क्या क्या डांसिंग हो सकती है। तो ये सब चीजों का डिस्कशन मैं अगले वीडियो में करूंगा। एक वीडियो और इसका मिलेगा, 2 वीडियो देख लेंगे तो मैट्रिक्स आपका, आपके काम भर की चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।